हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिक्कू स्पोर्ट्स में। मैं आपका दोस्त सिकंदर शेख आज आपके लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट लेकर के आया हूँ। स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट फॉर द ईयर ऑफ 2022 और 23 के लिए। तो यहाँ पर देखिए इंडियन रेलवेज का स्पोर्ट्स कोटा है और जोन जो रहने वाला है यहाँ पर मैं नॉर्थ ईस्ट फॉर्च्यूनर रेलवे गुवाहाटी, ठीक है, आसाम में आता है जोन। और यहाँ पर ही आपकी पोस्टिंग रहती है जगह अगर आपको यहाँ पे जॉब लगती है तो। ये स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट है, इसमें ऑल ओवर इंडिया से कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अप्लाई कर सकता है। तो जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है तो वो लोग इसमें अप्लाई ना करें, और जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो प्लीज़ आपका गेम चेक करिए, इसमें आपका गेम है नहीं है और आपका किस ईयर का सर्टिफिकेट है। वो ज़रूरी है कि पहले आपका सर्टिफिकेट किस ईयर का है वो चेक करने का। तो मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और फॉर्म कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, और सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको जो भी आने वाली जो नोटिफिकेशन रहेंगी स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड वो आप तक उसका नोटिस मिलता रहेगा और एक आपको अच्छी जानकारी मिलेंगी। ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आपको टोटल 9 गेम्स में ये वैकेंसी देखने मिलने वाली है। तो इसमें पहला गेम जो है एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स में मेंस के लिए वैकेंसी है, और सेकंड्स जो है आर्चरी के लिए, आर्चरी जो है वुमेंस और मेंस के लिए दोनों के लिए। और थर्ड जो है यहाँ पर में टेनिस है, टेनिस जो है वुमेंस के लिए है। फोर्थ नंबर पे जो है बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल मेंस और वुमेंस दोनों के लिए। और टेबल टेनिस जो है यहाँ पर में वो सिर्फ वुमेंस के लिए। वॉलीबॉल यहाँ पर मेंस के लिए रिजर्व्ड है, और बॉक्सिंग जो है मेंस के लिए है। और यहाँ पर देखिए साइड में उनकी प्लेइंग पोजीशन दी रहती है, वेट कैटेगरी दिया रहता है या किस इवेंट का प्लेयर चाहिए, तो इस साइड में यहाँ पूरा लिखा होता है। तो आप वो चेक करना, जो इवेंट इसमें लिखा है वही इवेंट का प्लेयर वो एक्सेप्ट होता है और वहीं पे उसी इवेंट का ट्रायल होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए जैसा वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग में मेंस वुमेंस दोनों के लिए, और नीचे में वेट दिया गया है किस वेट का यहाँ पर में प्लेयर चाहिए उनको, 45 kg और 96। और यहाँ पे क्रिकेट है, क्रिकेट में मेंस की वैकेंसी है। मेंस के लिए दो वैकेंसी जो रहने वाली यहाँ पे प्लेइंग पोजीशन दी है आपकी, एक विकेट कीपर चाहिए, कॉम्बो बैट्समैन और एंड मिड ऑर्डर बैट्समैन, ठीक है। टोटल 16 वैकेंसी है, ये 16 वैकेंसी है टोटल्स। और इसमें देखिए ग्रुप सी का वैकेंसी है, ये ग्रुप डी का नहीं है। ग्रुप सी का वैकेंसी जो है लेवल 1 में आता है, तो वो आ जाएगा स्पोर्ट्स कोटा में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उसमें। यानी कि नेशनल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट चलता है अगर लेवल 1 में वैकेंसी आती है तो, और स्टेट मेडल भी चलता है वहाँ पर में लेवल 1 के लिए। तो यहाँ देखिए लेवल लिखा है लेवल 2 और लेवल 3 के लिए है। लेवल 3 लेवल 2 ग्रुप सी में आता है। तो ग्रुप सी में देखिए नेशनल मेडलिस्ट को ही लेते हैं, नेशनल पार्टिसिपेशन बहुत कम कभी कभार आता है। जैसे नेशनल पार्टिसिपेशन लेते भी है तो दो गेम है, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में रैंकिंग लेते हैं, ऑल ओवर इंडिया की जो रैंकिंग होती है उस हिसाब से वो लेते हैं। अगर कभी कभार क्या होता है हॉकी में भी आ जाती है तो उसमें लेते हैं, मगर वो नोट में लिख करके आता है कि 2 नेशनल पार्टिसिपेशन, 3 नेशनल पार्टिसिपेशन भी सर्टिफिकेट चलेगा। तो यहाँ पर मैं नोट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ बैडमिंटन और टेबल टेनिस के लिए वो है। तो मैं नीचे में बताऊंगा पूरा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में, किस लेवल का चलेगा किस लेवल का नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट डेट की बात करेंगे हम। तो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 7 नवंबर 2022 शाम के 5:30 बजे तक जो है आपका फॉर्म इनके ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए। ऑफिस का एड्रेस और आपको किस तरीके से भेजना है वो सारा कुछ मैं नीचे में बताऊंगा एड्रेस के साथ में, ठीक। नीचे में बढ़ते हैं हम। नीचे में देखिए आपको यहाँ पर में मिलेगा एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर रेलवेज का सभी स्पोर्ट्स कोटा आता है, लेवल 4, 5, 3, 2 और ऐसे वैकेंसीज आती है, पर उसमें ना क्वालिफिकेशन अलग अलग से लगता है। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन दिया है आपको +2 पास चाहिए, +2 पास चाहिए। अगर आपके पास +2 नहीं है, अगर आपने 10th कर रखी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10th प्लस ITI है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिंपली 10th पास पे अप्लाई कर रहे हो तो 10th पास पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 3 साल का हो जाता है। 10th पे अगर आप भर्ती हो गए तो 3 साल का हो जाता है ट्रेनिंग पीरियड। तो ये रीज़न की वजह से काफ़ी प्लेयर्स नहीं करते, तो कुछ प्लेयर कर भी देते हैं। और इस रिक्रूटमेंट में जो प्लेयर मिलते हैं अप्लाई करने वाले वो इंटरनेशनल प्लेयर तो नहीं मिलता है यहाँ पर में। लेवल 2 और 3 के लिए इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आता है, वो डायरेक्ट आता है तो लेवल 5 और 4 के लिए आता है। और वो जो है ओपन मार्केट से नहीं आता, जो टैलेंट टैलेंट कोटा होता है वहाँ से ही भर्ती होता है वो, ठीक। तो यहाँ पर अब मैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एज लिमिट के बारे में बताता हूँ। नीचे मैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में बताऊँगा। स्पोर्ट एज लिमिट देखिए यहाँ पे 18 से 25 साल लगती है, कोई छूट नहीं मिलेंगी आपको। आप अगर SC ST OBC
या किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पर में कोई छूट नहीं मिलने वाली। 18 से 25 साल ही लगेगा। क्यों लगता है ऐसा यहाँ पर में? क्योंकि ये प्योरली गेम कराने के लिए ही प्लेयर लेते हैं, टीम में भर्ती करने के लिए ही प्लेयर लेते हैं, नौकरी करने के लिए नहीं लेते। नौकरी कब किया जाता है, करा जाता है आपसे, कि जब आपका एज ख़त्म हो गया या आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो अच्छे से, तो जब आपको है नौकरी पे भेज दिया जाता है नौकरी करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको एज लिमिट और क्वालिफिकेशन बताया है। तो देखिए लेवल 2 और लेवल 3 के लिए देखिए यहाँ पर में उन्होंने ये दिया अचीवमेंट्स के नाम लिख करके। तो जो ऊपर में एटलीस्ट थर्ड पोजीशन इन एनी कैटेगरी ऑफ सी चैम्पियनशिप, तो सी चैम्पियनशिप का आप पढ़ोगे तो कॉमनवेल्थ गेम है, सीनियर कैटेगरी में कॉमन ओलंपिक गेम्स है, तो ये ऐसे वो नेशनल इंटरनेशनल के लिए है। तो इंटरनेशनल का तो प्लेयर नहीं आता है और कोई यूट्यूब पे आकर इंटरनेशनल प्लेयर नहीं देखता है। तो यहाँ पर में आपको प्लेयर मिलते हैं, तो वो सीनियर नेशनल मेडलिस्ट और जूनियर नेशनल मेडलिस्ट, तो इंटरनेशनल प्लेयर आता है पर वो जूनियर खेला हुआ होता है, जूनियर इंडिया हो, तो ऐसे प्लेयर्स जो मिलते हैं। पर सीनियर कैटेगरी का प्लेयर जो है वो डायरेक्ट वो उधर से ही भर्ती होता है टैलेंट कोटे से। तो यहाँ पर देखिए आपका सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा, यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, ठीक है, यूथ नेशनल। तो ये नेशनल कौन से है, जो ओरिजिनल फेडरेशन है उनके नेशनल सर्टिफिकेट चलते हैं। अब जैसा नेशनल गेम्स हो रहे हैं गुजरात में, तो ये ओरिजिनल अपने नेशनल गेम्स है। इसके पहले कब नेशनल हुए थे आप मुझे कमेंट करके बताइए, और कहाँ हुआ था वो वाला मुझे भी बताइए। इसका पहले का नेशनल कहाँ हुआ था, नेशनल गेम्स, ठीक है, मुझे पता है पर आप कमेंट करके बताना। तो वो वाले नेशनल गेम्स, वो वाले सर्टिफिकेट एक नंबर चलते हैं, सब जगह में चलते हैं वो, सारे रिक्रूटमेंट में एलिजिबल रहता है वो सर्टिफिकेट, चाहे पार्टिसिपेशन हो वहाँ का, चाहे मेडल हो। सिर्फ याद रखना है जो रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेशन मांगते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेशन चलता है। अब जैसे यहाँ रेलवेज में एटलीस्ट थर्ड पोजीशन बोला है तो वो थर्ड पोजीशन चलेगा वहाँ का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, विनर रनर या जॉइंट थर्ड, ठीक है। तो सीनियर जूनियर कैटेगरी वहाँ का चल जाता है। या आपके फेडरेशन ने सीनियर नेशनल होता है हर साल, आपका जूनियर नेशनल होता है, या फेडरेशन कप होता है, फेडरेशन कप का थर्ड पोजीशन चलता है, याद रखिए, फेडरेशन कप हो तो थर्ड पोजीशन चलता है, जूनियर का हो तो एटलीस्ट थर्ड पोजीशन चल जाता है। सॉरी, फेडरेशन जो है, अगर फेडरेशन कप होता है आपका तो फेडरेशन कप में फर्स्ट पोजीशन चलता है, ओनली फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन वाले को नहीं लेते वो। फेडरेशन कप अगर आपका फेडरेशन कंडक्ट करता है तो उसमें फर्स्ट पोजीशन वाले को ही वो प्रेफरेंस देते हैं, और जो सीनियर और जूनियर नेशनल हो उसका थर्ड पोजीशन तक सर्टिफिकेट चलता है। तो ये आपका फेडरेशन के नेशनल सर्टिफिकेट चलेंगे। दूसरा यहाँ पे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी का विनर रनर या थर्ड पोजीशन वो सर्टिफिकेट चलता है। अब बात आती है SGFI की, तो यहाँ पर SGFI का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होता है, खेलो इंडिया यूथ गेम एक्सेप्ट नहीं होता है, खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं होता है। लास्ट ईयर इस गेम के मतलब इस कंपटीशन के प्लेयर्स ने अप्लाई किया था, फॉर्म जो है रिजेक्ट में आया था। अब इस साल पता नहीं, अगर आपको डाउट है तो आप फिर भी अप्लाई करके चेक कर सकते हो कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है नहीं होता है, और मुझे बता के भी अप्लाई करना अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स से कोई अप्लाई कर रहा है। प्राइवेट वाले नहीं, प्राइवेट फेडरेशन वाले बिल्कुल अप्लाई मत करो। आपकी जो 400 रुपये फ़ीस है वो वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल होती है, वो वापस नहीं आती। और यहाँ पे फ़ीस रिफंडेबल सिर्फ उन्हीं की होती है जो ट्रायल के लिए एलिजिबल होते हैं, और जो ट्रायल अटेंड करके आ जाते हैं उनकी जो है फ़ीस वापस आ जाती है। तो प्राइवेट फेडरेशन वाले सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आप बिल्कुल अप्लाई मत करो। और क्योंकि देखो आपके 400-500 रुपये अगर मैं यहाँ से बोल दूँ हाँ अप्लाई कर दो, तो आपके वेस्ट हो जाएंगे वो। क्योंकि मैं एक साल से पिछले साल की पूरी रिक्रूटमेंट चेक किया मैंने, एडमिट कार्ड बताया, एलिजिबल लिस्ट, नॉट एलिजिबल लिस्ट, उसमें एक भी प्लेयर नहीं है प्राइवेट फेडरेशन का, SGFI का या खेलो इंडिया का, ठीक है। पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होता है अपना, तो आप अप्लाई करके चेक कर सकते हो कि इस साल उन्होंने एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो है नहीं पर BSF में अपने ग्रुप से एक जो है खेलो इंडिया पर लगा है, ठीक। तो ये आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट रहेंगी। स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपकी जो चाहिए 1/4/2020 के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए, याद रखिए 1/4/2020 के बाद का ही यहाँ पर में सर्टिफिकेट चलेगा। उसके पहले के सर्टिफिकेट कोई चलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें 2 साल 3 साल पुराना सर्टिफिकेट नहीं लेते। यहाँ पर मैं सिर्फ दो जो डेट दी रहती है ये डेट के बाद ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको डेट दिखेंगी नीचे में कि इस साल का सर्टिफिकेट चलेगा, इसमें पढ़ लेना आप पूरा। ये यहाँ पर मैं अचीवमेंट्स के बारे में लिखा है। और देखो अब जैसा मैंने बैडमिंटन का बताया था, यहाँ पर मैं बैडमिंटन का जो है पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट चलता है। देखो यहाँ रैंकिंग होती है, ऑल इंडिया रैंकिंग है ये। सीनियर में सिंगल्स में जो है अप टू 20 पोजीशन जो रैंकिंग आई जिसकी, वो यहाँ पर में एलिजिबल है। और जिनकी यूथ में समझो 6th पोजीशन आई है सिंगल्स में, तो वो भी यहाँ पर में एलिजिबल है, ठीक है।
तो ये देखिए रैंकिंग है, ये रैंकिंग टेबल टेनिस और बैडमिंटन के लिए है। और यहाँ बाकी गेम्स के लिए क्रिकेट के लिए दिया गया है। फिर यहाँ पे ट्रॉफीज़ के नाम भी दिए गए, सेमीफाइनलिस्ट चलेगा, ठीक है, पूरा डिटेल में लिखा रहता है सर्टिफिकेट कौन सा फेडरेशन का चलेगा, कब से कब तक चलेगा। देखो अब यहाँ पे जैसा बास्केटबॉल है तो बास्केटबॉल का यहाँ नाम लिखा है फेडरेशन का, देखो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। वॉलीबॉल है तो यहाँ पे वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो किसके बाय किससे रन होता है। तो ये वॉलीबॉल का ऐसे लिख करके क्यों आया, बीच में इशू चल रहा था कोर्ट में वॉलीबॉल के लिए, ठीक है। फिर ये बॉक्सिंग के लिए देखिए, बॉक्सिंग के लिए पहले IBFI चलता था, अभी जो ओलंपिक्स में चलता है वो BFI चलता है। तो ये ऐसे चीज़ें हैं फेडरेशन के बारे में। तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी है पता रहना कि करेक्ट फेडरेशन कौन सा है, और किस फेडरेशन को अभी बाहर कर दिया गवर्नमेंट ने, किसको अप्रूवल दिया है, और किस फेडरेशन से खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स पर्सन को प्रॉपरली नॉलेज रहना चाहिए, ताकि आप एक अच्छे फेडरेशन से खेले, उसका बेनिफिट आपको जॉब्स में हो, पढ़ाई में हो, आप NIS कोच कर रहे हो वहाँ पे हो, या कहीं पे भी अप्लाई करते हो तो आपको अच्छा बेनिफिट मिले स्कॉलरशिप के लिए भी। ये तो क्या होता है, प्राइवेट से खेल रहे हैं या कोई फेडरेशन से खेल रहे हो जो फेडरेशन को बैन कर दिया है, वो फेडरेशन से खेल रहे हो, ऐसे मत करो। प्रॉपर आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर मैं उनका मेंबर अबाउट में मेंबर्स में आपको सारे फेडरेशन के नाम दिखेंगे, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के सभी गेम्स के। तो वो चेकआउट करिए आप एक बार, अगर आपको फेडरेशंस के बारे में नहीं पता है तो मैं नीचे में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसमें जो फेडरेशंस के नाम है जो चलने वाले हैं वो नीचे में मैं दे दूंगा पूरा, आप वो पढ़ लेना। तो आपको बस वो उस फेडरेशन का सर्टिफिकेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी अपनी फेडरेशन के बारे में। और यहाँ पर मैं ये टूर्नामेंट इस ये लिखे क्यों होते हैं टूर्नामेंट की, जैसा एथलेटिक्स का आप जूनियर नेशनल किसको बोलते हैं, जो अंडर 20 कैटेगरी है उसको जूनियर नेशनल कहा जाता है। तो ऐसे सभी गेम्स के यहाँ दिए हैं उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिकेट की ट्रॉफीज लिखी है, जो BCCI कंडक्ट करती है वही सर्टिफिकेट चलता है क्रिकेट में। तो यहाँ पर मैं मेंशन किया है। अब जो ये फेडरेशन है इनसे खेलना बहुत मुश्किल होता है, मतलब यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होता है। तो आप जो है कभी भी याद रखिए, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के लिए आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, BA BCom BSc MCom MA जिसमें भी लेना, आप जहाँ तक पढ़ाई हुई वहाँ तक, आप ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में जो है कंपटीशन कम है, वहाँ पर एज लिमिट दी जाती है कि 18 से 25 साल तक ही खेल सकते हैं। अब जैसा इस साल वो कोविड की वजह से जो था उन्होंने 18 से 27 साल किया है। तो मतलब नया प्लेयर, और हर साल जो है न्यू टीम को अचीवमेंट्स मिलती है वहाँ पर में, तो सभी को मौका मिलता है। तो आप जो है यूनिवर्सिटी खेलिए, बढ़िया है। और साउथ जोन, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन वो सर्टिफिकेट नहीं चलता, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में थर्ड पोजीशन चाहिए रेलवेज़ में, वो चलता है, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, यहाँ पर में आपको कोई एग्ज़ाम देना नहीं होती है, आपका जो है प्योरली ट्रायल बेस पे भर्ती होती है। 100 मार्क्स का जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। 100 वो भी किस तरह होता है, देखिए आपके 40 मार्क जो है वो ट्रायल के होते हैं, 40 में से आपको 25 मार्क लेने होते हैं फिट के लिए, यानी कि आप आगे के प्रोसेस में जाते हो। तो आपको 40 मार्क्स जो है ट्रायल के लिए होते हैं, और उसके बाद जो है 50 मार्क जो रहते हैं आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट के होते हैं। स्पोर्ट्स अचीवमेंट समझ रहे हो, यानी कि आपके पास जो भी 3-2 साल का अचीवमेंट है आपका, वो काउंट करके उसके बेस पे मार्क्स देते हैं। फिर आपके 10 मार्क एजुकेशन के रहते हैं, उसमें से आपको 2, 4, 6, 10 जैसा आपका एजुकेशन है उस हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। ये तीनों को मिला करके फिर आपकी मेरिट लगती है। जैसे आप तीनों को, फॉर एग्जांपल मेरे को फिटनेस में 25 मार्क मिल गए, और स्पोर्ट्स अचीवमेंट में मेरे को 50 मार्क मिल गए या 40 मार्क मिल गए, और 10 में से 10 एजुकेशन मिल गए, ऐसे मिलाकर कुछ टोटल लगती है, सभी का मेरिट बनता है, उस हिसाब से जो लिस्ट लगती है। यहाँ पर में कोई एग्ज़ाम नहीं होती, कोई स्किल टेस्ट नहीं होता है, टाइपिंग को लेके, इसको लेके, उसको लेके। जो भी स्किल्स टेस्ट होती है वो अपने गेम के रिलेटेड ही होती है, ठीक है। आपका ट्रायल होता है गेम से रिलेटेड, आपको स्ट्रेंथ चेक की जाती है, सब आपका वही गेम से रिलेटेड ही चेक किया जाता है, दूसरा कुछ चेक नहीं किया जाता है यहाँ पर में, ठीक है। और इसके नीचे में आपको फॉर्म कहाँ भेजना है वो सारा कुछ दिया है, वो भी बताता हूँ मैं नीचे में, ठीक। यहाँ नीचे में आना है, हाउ टू अप्लाई मैंने पहले ही बताया आपको, ऑफलाइन अप्लाई करना है आपको, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भेजना है। ये फॉर्म जो है आपको पूरी तरह से ऑफलाइन अप्लाई करना है। A4 साइज़ पे आपको फॉर्म प्रिंट आउट करना है, इसी PDF में आपको फॉर्म मिलेगा। इस PDF में नीचे में जो है फॉर्म है वो प्रिंट आउट करिए A4 साइज़ पेपर पे, क्लीन और नीट, ठीक है। और यहाँ पर मैं एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है, यहाँ से यहाँ तक ये एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपको बाई पोस्ट, और वो भी जो है ऑर्डनरी पोस्ट से ही सेंड करना है आपको, ठीक है। सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगा के ऑर्डनरी पोस्ट से सेंड करिए, स्पीड पोस्ट मत करना। और ना ही आपको जो है
प्राइवेट कुरियर से करना है आपको, ओनली ऑर्डिनरी पोस्ट से सेंड करना है। लास्ट डेट मैंने पहले ही बताई, 7 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और इस एड्रेस पे आपको भेजना है। आपको जो फ़ीस लगने वाली है इसमें 500 रुपये फ़ीस लगती है, 500 रुपीज़, ठीक है। 500 रुपये फ़ीस लगेंगी। आप फ़ीस पे करने का तरीका जो है, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से आईपीओ ले सकते हैं। आईपीओ का मीनिंग होता है इंडियन पोस्टल ऑर्डर। इंडियन पोस्टल ऑर्डर में आपको एक स्पेस दिया जाता है कि इन फ्लेवर ऑफ जो है ना, ऐसा लिखा होता है। इन फ्लेवर ऑफ में आपको ये लिखना है PFA/NF रेलवे, ठीक है। पेवेल एट में ये वाला एड्रेस लिख देना है, ठीक। तो और उसके नीचे में आपका आपका नाम लिखना है। वहाँ पे ऑप्शन होते हैं नेम एंड एड्रेस, फुल एड्रेस, तो उसमें जो है आपकी डिटेल लिखनी है। यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस लगती है। और SC ST वुमेंस कैंडिडेट के लिए जो है आपको 250 रुपये लगती है, ठीक है। या IPO यानी इंडियन पोस्टल ऑर्डर, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा कर के ऐसा भी, ये वाला भी बता सकते हो उनको, तो समझ में आ जाएगा। अगर आप मुँह से बोल पाते हो अच्छे से तो आप उनको बोल देना पोस्टल ऑर्डर चाहिए 500 रुपये की, तो 500 रुपये ऊपर में एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे आपको। 500 के ऊपर में एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, वो जो ऑफिशियल फ़ीस है वही लेते हैं वहाँ पर में, ठीक है। अब ये हो गया आपका फ़ीस। और फॉर्म कैसे सेंड करना है। एनवलप जो है आपको एक एनवलप लेना है। एनवलप के ऊपर में लिखना है रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा इवेंट, और आपका ग्रेड पे लिखना है, आप किस ग्रेड पे में अप्लाई कर रहे हो। और यहाँ पर में दूसरी डेट दी गई है, जो ये 17/11/2022 है। ये डेट सिर्फ, ये जो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में स्टेट दिए गए, जैसा अंडमान निकोबार है, फिर जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये जो अदर स्टेट्स है, इन स्टेट से कैसा ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए उनको जो है अलग से डेट दी गई है। अब याद रखिए, देखो आसाम स्टेट में गुवाहाटी में जो आपका कुरियर यानी जो आपकी पोस्ट जाएंगी ऑर्डिनरी पोस्ट से जाएंगी, तो इस फॉर्म के लिए आपको भरने के लिए तत्काल में फॉर्म भरना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए आपको फॉर्म पहुँचने के लिए 25 दिन लगते हैं पूरे, क्योंकि वहाँ पे ट्रैवलिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है। और आपको पता है कि इंडियन पोस्ट से कुछ पोस्ट करना यानी वो बहुत धीरे से जाता है, क्योंकि इसमें स्पीड पोस्ट अलाउड नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जा करके वहाँ पे फॉर्म जमा कर सकते हो उनके एड्रेस पे। वहाँ पे बॉक्स होता है ऑफिस के बाहर में, उस बॉक्स में डाल सकते हो। पर जैसा अब मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोई कर्नाटक से रहता है, कोई केरला से रहता है, कोई जा करके फॉर्म 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। अगर अच्छा अचीवमेंट है, बहुत बेस्ट अचीवमेंट है, आपको लगता है कि नहीं मेरा जो अचीवमेंट है इसमें मेरा हो सकता है, तो आप जा करके फॉर्म जमा भी कर सकते हो। या आप जल्दी से तत्काल में जो है फॉर्म 2 दिन में आप वहाँ पे बाई पोस्ट सेंड कर सकते हो। ऑर्डिनरी पोस्ट सेंड करना है, ठीक है। तो इसी PDF में आपको फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए, आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िए, ठीक है पूरा। अभी इसके नीचे में पूरा फॉर्म है, यहाँ पर में फॉर्म फॉर्मेट दिया गया है। आपको फॉर्म जो है 2 लैंग्वेज में फिल कर सकते हो आप, एक इंग्लिश या हिंदी में। तो मैं कहूँगा आपको कि आप इंग्लिश में फॉर्म भरिए, ताकि आपकी मार्कशीट पे जो स्पेलिंग होती है सब सारा कुछ इसमें अच्छे से आता है। ये फॉर्म है आपका, इस फॉर्म को प्रिंट आउट करिए बढ़िया, ये 1 पेज, फिर ये नीचे ये 2 पेज, ठीक है। ये 2 पेज करना है। अब ये तीसरा पेज जो लग रहा है एनेक्चर B, ये वाला इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए लगता है, यानी कि जिसका 50,000 से कम इनकम होता है साल का, तो उन लोगों के लिए लगता है। अब इस पे साइन लेने के लिए आपको 200-300 रुपये खर्चा आ जाता है। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये वाला अटैच करने में फॉर्म में आपको फ़ीस कम लगती है, 250 रुपये फ़ीस लग जाती है। पर ये बनवाने में आपको 300-400 रुपये खर्चा आ जाता है। तो इससे बेहतर है कि ये बनवाने के चक्कर में मत पड़िए, आप जो है फुल फीस भर दीजिए। अगर 40-400 रुपये लगते हैं, वो फुल फीस 400-500 रुपये फ़ीस लगती है, वो वाली फ़ीस भर दीजिए और आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी इसके नीचे में और भी एक फॉर्म दिया है, ये वाला जो है SC ST के लिए होता है, जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है। अब महाराष्ट्र में हमारे यहाँ इसी फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट ऑलरेडी बन के आता है। अगर कोई SC ST से कास्ट सर्टिफिकेट बनवाता है तो हमारे यहाँ यही फॉर्मेट में मिलता है। अगर आपके यहाँ ये फॉर्मेट में नहीं है तो आप ये वाला बनवा के लीजिए, क्योंकि मैं जितने भी रिक्रूटमेंट्स बताऊँगा आपको, उस रिक्रूटमेंट में यही फॉर्मेट लगेगा आपको, ठीक है। इसी फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और OBC के लिए भी नीचे में फॉर्मेट दिया गया है, आप वो चेकआउट करिए। अगर इस फॉर्मेट में है आपके पास ऑलरेडी तो नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आपका स्टेट फॉर्मेट का है तो आपको इस फॉर्मेट में बनवाने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट रिक्रूटमेंट में यानी पिछले साल जो भर्तियाँ हुई थी उसमें उन्होंने टाइम दिया था बनवा के लेकर के आओ बोल के, ठीक है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इसका फॉर्म का, आप जा कर के डाउनलोड करिए। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और SSB के लिए एक नोटिस है कि अभी आप फॉर्म मत सेंड करिए। SSB स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट का अभी कुछ डेट नहीं आया है, सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे फुल डिटेल नोटिस लगा है, उसकी लास्ट डेट नहीं आई। और उसमें भी ऐसा है, फीस जो है DD और डिमांड ड्राफ्ट से लगती है,
यानी पोस्टल ऑर्डर से भी लगती है, तो वो जो है 2-3 महीने तक की चलती है। अगर आप ये फॉर्म समझो लेट आ गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इस कारण से जो है अभी आप फॉर्म मत सेंड करिए। जिस दिन वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ जाएंगी उस दिन आप जो है दूसरे दिन से आप उसको बाई पोस्ट सेंड करना स्टार्ट कर देना। एसएसबी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट के लिए। नहीं तो आप सोच रहे होगे कि सिकंदर भाई क्यों नहीं बता रहे। मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपका मैं फॉर्म रिजेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। अब दूसरे लोग बताते हैं सिर्फ उनको इस चीज़ की गड़बड़ होती है कि मैं जल्दी अपडेट देता हूँ, मेरे पास आओ, मेरे को फॉलो करो, ये करो। अब मेरा वैसा कुछ नहीं है। जो मेरे नसीब में मुझे उतना ही मिलेगा। और जो जितना लोगों को मुझ पे भरोसा है वही लोग, मतलब जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं वही लोग मुझे फॉलो करते हैं। बाकी लोग तो है नहीं है, वो उनका उनको पता है। तो ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को ज़रूर फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें और जाते जाते एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।